बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मलिक आरिफ और आप देख रहे हैं डॉक्टर मलिक आरिफ यूट्यूब चैनल। आज का जो मौजू है, अफ्तार के फ़ौरन बाद पेट में दर्द, गैस और मैदे में अक्सर लोग दर्द की शिकायत का ज़िक्र करते हैं। आज इसी मौजू पर वीडियो बनानी है और साथ आपको वजूहात भी बतानी है, क्या वजह है, क्यों ये तकलीफ़ होती है। अगर आपको रमज़ान से पहले या बाद ये शिकायत रहती है तो ये वीडियो आखिर तक देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन कराम, इससे पहले हमने तीसरी वीडियो हेल्थ सीरीज़ की जो बनाई रमज़ान मुबारक के सिलसिले में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही पसंद की गई। आज ये चौथी वीडियो है और इंशाल्लाह ये भी आप लोग पसंद करेंगे। अब आपको मैं इसकी वजूहात बताता हूँ कि मैदे में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि इफ्तारी के फ़ौरन बाद कि हमारे मैदे में दर्द और पेट में दर्द, गैस और तेज़ाबियत हो जाती है। उसकी क्या वजह होती है वो वजूहात मैं बताता हूँ। पहले नंबर पर, पूरा दिन इंसान भूखा रहता है। जब इफ्तार के टाइम वो पेट भर कर खाता है, जिससे मैदा बड़ा मुतासर होता है। नंबर 2, तली हुई चीज़ें, पकोड़े, समोसे, जो कि तेज़ाबियत का बायस बनता है, वो भी मैदे को ख़राब करता है। तीसरी वजह ये होती है, अक्सर लोग जब इफ्तारी करते हैं तो पानी पर बड़ा ज़ोर होता है, साथ वो तली हुई चीज़ें भी खा रहे होते हैं और पानी भी पी रहे होते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स, पेप्सी, कोक, 7 अप ये भी पीना है। खाना खाने के बाद जब फारग होते हैं वो लेट जाते हैं, बहुत बड़ी वजह ये भी है। और साथ ही चाय का एक कप ही पीते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक होता है। इफ्तार के बाद मैदा ख़राब ना हो, हाजमा सुस्त ना हो, मैदा मुतासर ना हो, उसके लिए चंद एहतियाती तदाबीर आप नोट करें और आपके लिए वो बहुत ही बेहतर है। इफ्तार खजूर और पानी के साथ करें। नंबर 2, तली हुई खुराकें कम खाएं। नंबर 3, खाने के फ़ौरन बाद मत लेटें। नंबर 4, पूरा दिन पानी की कमी को पूरा करने के लिए आपको इफ्तार से तकरीबन आधा घंटा बाद 1 गिलास पानी पिएं और जब आप तरावियाँ पढ़ने जाएं फिर 1 गिलास पानी पिएं। तरावियों के दौरान 1 गिलास पानी पिएं। कोशिश करें जब आप लेटने लगें तो पानी मत पिएं। पानी की कमी को पूरा करने के लिए आपको सहरी से कम से कम आधा घंटा पहले 2 गिलास पानी पिएं। इफ्तारी कर कर पानी मत पीजिए, क्योंकि वो आपका मैदा मुतासर होगा, हाजमा सुस्त हो जाएगा। नाज़रीन कराम, आपने अगर मैदे को अच्छा रखना है तो खुराक में दही, फल और दलिया ये लाजमी शामिल रखें। सलाद भी खाएं साथ, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका मैदा बेहतर रहेगा। अब वक्त आया है होम्योपैथिक मेडिसिन बताने का। अगर आपका मैदे में गैस भरी हुई है और डकार आ रहे हैं, उसके लिए कार्बोवेज 30 5-5 कतरे आप सहरी के टाइम और इफ्तारी के टाइम लें। अगर आप महसूस करते हैं कि बदहज़मी है और उसके लिए नक्स वामिका 30 वो आप 5-5 बूंदें पानी में डाल कर पिएँ। तली हुई चीज़ें अगर आपने खाई हैं उससे मैदा मुतासर हो रहा है तो पल्स्टीला 30 उसकी 5-5 कतरे आप पिएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़
बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जब भी आप होम्योपैथी की मेडिसिन इस्तेमाल करें, अपने इलाके के मुस्तनद होम्यो डॉक्टर से मशवरा लाजमी कीजिए, वरना डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे अपनी अलामात बताकर मैं आपको मेडिसिन बता दूंगा। साथियों, हमारी अगली वीडियो रमज़ान में कमज़ोरी और चक्कर वो होगी इंशाल्लाह। इकराम, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करें। अपने साथियों, रिश्तेदारों, अजीज़ों कारब में भी इसको शेयर करें। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। रमज़ान मुबारक, आपका सेहत और अच्छा गुजर जाए आपका। डॉक्टर मलिक आरिफ इजाज़त चाहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।